तो स्वागत है आप लोगों का हमारे टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज फिर एक बार लाया है क्लास नंबर 37। इसमें जीके जीएस का टोटल क्वेश्चन है। जीके प्लस जीएस का क्वेश्चन है। इसमें जीए भी है, जनरल अवेयरनेस भी है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन मिक्स है और आप लोग हमारे साथ देख रहे हैं टॉप क्लास ट्यूशन। ठीक, इसमें दोस्तों आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन हम लाए हैं एनसीईआरटी से, लुसेंट से और पीवाईक्यू जो होता है रिपीटेड क्वेश्चन जो होता है पीवाईक्यू का, वो क्वेश्चन हम लाए हैं आप लोगों के लिए और प्रत्येक क्वेश्चन को हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने हमारा क्लास इससे पहले नहीं देखा है तो जाकर क्लास देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। और बहुत ही अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन हमने करवाया है और हमारे क्लास से, हमारे सेशन से कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन फंसा है। जैसे आप लोग अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी, बिहार एसएससी, बीपीएससी, ग्रुप डी जैसी परीक्षा की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये सेशन रामबाण साबित होने वाला है। और इसमें 50 क्वेश्चन नहीं दोस्तों, इसमें 25 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए करवाने जा रहे हैं। ठीक है, और हाँ, आप लोगों को अगर फ्री में पीडीएफ चाहिए, हमारे क्लास की अगर फ्री में पीडीएफ चाहिए तो जो दोस्त हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे उन सभी को हम फ्री में पीडीएफ देंगे क्लास का। ठीक है, और कैसे पीडीएफ मिलेगा तो हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में? देखिए क्या कह रहा है 1 में, कह रहा है जीवाणुओं की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट कोच ने। तो अगर इसकी आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, इसका थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। हमने आप लोग को पहले ही कह दिया था कि प्रत्येक क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हमारा चैनल इसीलिए ही जाना जाता है क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन का हम एक डिस्कशन भी, ठीक है, करते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से इसका पॉइंट, अलग अलग तरह का फैक्ट्स याद रह सके, समझ में आ सके, इसलिए हम प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को हमारा ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब आप लोगों से चाहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ये गुरु दक्षिणा के रूप में दे देते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में सूक्ष्मदर्शी की मदद से सबसे पहले जीवाणुओं को देखा और उनकी खोज की। इसलिए उन्होंने सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। इन्होंने 1776 में सूक्ष्मदर्शी की मदद से जीवाणु को देखा था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 2 नंबर में। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक, अंग, अंगतंत्र, कोशिकीय संरचना। तो 2 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा उत्तक। 2 नंबर का राइट जवाब उत्तक। इसका भी देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए इसमें कहा गया है जब समान संरचना व कार्य प्रणाली कोशिकाएं कार्य वाली कोशिकाएं मिलकर काम करती है तो उन्हें उत्तक कहा जाता है। जैसे पौधे में जाइलम, फ्लोएम और मनुष्य में स्नायु उत्तक, रक्त उत्तक। ये क्या है कि जो जब समान संरचना व कार्य वाली कोशिकाएं मिलकर के काम करती है तो क्या कहते हैं? उसको उत्तक कहते हैं। ठीक, 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 2, 5, 6। तो पौधों में जो उत्तक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पौधों के उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन उत्तक होते हैं? देखिए ध्यान से आप लोग, इसके बारे में समझाते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के उत्तक होते हैं। अस्थायी उत्तक जो कभी चेंज नहीं होता है, विभाज्य उत्तक, और एक होता है संरक्षक उत्तक। 3 प्रकार के उत्तक होते हैं। पहला उत्तक, दूसरा उत्तक, विभाज्य और तीसरा उत्तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। 4 नंबर में क्या पूछा गया? देखिए मनुष्य के रक्त का पीएच मान डैश होता है, कितना होता है? कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम क्षारीय, अधिक क्षारीय। तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है? कम क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय तो होता है लेकिन ये कम क्षारीय होता है। कितना होता है एग्जैक्ट? देखिए मानव रक्त का पीएच लगभग 7.35 से 7.45 के बीच होता है।
7 तक तो आपको उदासीन हो गया। 7 से जैसे ही आगे जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा क्षारीय में। 7 से आगे जाएंगे तो ये क्षारीय में आ जाएगा, और 7 से पीछे जाएंगे तो ये अम्लीय में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, अम्लीय में आ जाएगा। ठीक, ये अम्लीय में आ जाएगा। इसीलिए 7.35 से 7.45 के बीच मतलब थोड़ा क्षारीय हवा है। यह हल्का क्षारीय हवा जिससे शरीर में एंजाइम और अन्य जैव रासायनिक प्रक्रियाएं सही से चलती है। 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान से देखिए। लाल सड़ांध रेड रूट बीमारी किस पौधे को होती है? धान, गन्ना, सरसों, गेहूं। तो ये बीमारी जो होती है ये होती है गन्ना में। लालिमा लालीपन छा जाती है और इससे क्या होता है, वो फसल खराब होने लगती है। गन्ने की फसल में एक फफूंदी जो होता है आप लोगों को क्या होता है, कोलेक्ट्रिज्म फ्लेक्ट्रियम के कारण लाल सड़ांध बीमारी होती है। इसमें गन्ने का तना लाल भूरा हो जाता है और फसल नष्ट हो जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब गन्ना बिकता है तो उसमें क्या होता है, उसका जो स्टेम होता है, तना जो होता है, ठीक है, तो उसका तना जो होता है गन्ना का, उसमें लाल 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 और भूरा भूरा अक्सर ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, उसमें ये ज़्यादा आ जाता है। ठीक, तो ये क्या होता है, इस तरह का पौधा का जो जूस होता है शुगर का, वो ज़्यादा मीठा भी नहीं होता है, मतलब ये गन्ना खराब हो जाता है और इसमें ज़्यादा वो जूस भी नहीं होता। ठीक है, जिस तरह के गन्ना खराब हो जाते हैं, इसको कौन बीमारी कहते हैं, लाल सरांध। 6 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? ठीक है, रक्त, अस्थि, त्वचा, स्नायु, अस्थि, धमन तंतु। जिसको अस्थि धमन तंतु कहा जाता है वही उसी को स्नायु कहा जाता है। कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा त्वचा। क्या हो जाएगा, त्वचा जो है संयोजी उत्तक नहीं है। रक्त, अस्थि और स्नायु सभी संयोजी उत्तक है, लेकिन त्वचा स्किन एपिथेलियम उत्तक से बनी होती है, इसलिए यह संयोजी उत्तक नहीं है। 7 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए इसमें पूछा गया है पोलियो तथा चेचक जैसी गंभीर बीमारियों का कारण है। पोलियो और चेचक जैसी गंभीर बीमारियों का कारण क्या है? किसके कारण होता है पोलियो और चेचक? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, परजीवी। किसके कारण होता है पोलियो और चेचक? बताइए कमेंट में आप लोग। ये होता है वायरस के कारण। पोलियो और चेचक जो होता है ये दोनों चीज क्या क्या, पोलियो और चेचक जो होता है ये किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण? वायरस के कारण। पोलियो, वायरस और चेचक, ठीक है, स्मॉल पॉक्स जिसको कहा जाता है, वायरस के कारण होती है। इन बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण आवश्यक है। अगर आप लोग को पोलियो और या चेचक हो गया है तो टीकाकरण जरूर करवाएं नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जा करके। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति हार्मोन नहीं है? जिब्रेलिक, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन। तो ये हो जाएगा थायरॉक्सिन जो है वनस्पति हार्मोन नहीं है, बाद बाकी सभी वनस्पति हार्मोन है। ठीक है, क्या बाद बाकी सभी वनस्पति हार्मोन है। जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन पौधे के वृक्ष हार्मोन है, पौधे के वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, जबकि थायरॉक्सिन एक पशु हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायरॉक्सिन किससे निकलता है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है। बल्कि ये तीनों जो है वृद्धि हार्मोन है। किसका वृद्धि हार्मोन है? पौधा का वृद्धि हार्मोन है। 9 नंबर का क्वेश्चन में पढ़ते हैं, देखिए मानव शरीर की कौन सी प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? परिसंचरक प्रणाली, उत्सर्जन, पाचन, श्वसन। तो ये इसका राइट जवाब हो जाएगा 9 नंबर का बी। 9 नंबर का क्या हो जाएगा? उत्सर्जन प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है। ठीक है, उत्सर्जन प्रणाली से। नेफ्रॉन मतलब नेफ्रॉन गुर्दा मतलब किडनी की मूल इकाई है। किडनी की मूल इकाई क्या है? नेफ्रॉन गुर्दा।
यह रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया को मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। राइट। 10 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरण से तो आप लोग को पता है विटामिन डी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है सूर्य की किरण से? विटामिन डी। ठीक है। इसमें क्या है कि सूर्य की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे किरणों से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का रूपांतरण होकर विटामिन डी बनाता है। ठीक है। अल्ट्रावायलेट किरणों से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का रूपांतरण होकर के क्या बनाता है? विटामिन डी बनाता है। यह हड्डियों और दांतों को मजबूत करने में सहायक है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी। थायराइड ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, थायरोलसन। तो 11 नंबर का अभी हमने आप लोग को ऊपर में बताया भी था कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ये कौन सा हार्मोन है? अभी हमने आप लोग को बताया है। ये कौन सा हार्मोन है? थायरॉक्सिन जो हार्मोन, ये कौन सा है? थायराइड ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है और थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है। यह शरीर के चयापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन। कहाँ होता है? गर्दन में होता है। राइट। 12 नंबर का आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल डैश तथा डैश की उपस्थिति में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में होता है? पानी, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश। ये प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है? मतलब कौन सा सभी से ले सकता है? कौन सा ग्रुप सभी से ले सकता है? ए बी ले सकता है सभी से। ये जो है सभी से, एक मिनट दोस्तों आप लोग को अच्छे समझा दे। ये सभी से ले सकता है और ये जो है ये सभी को दे सकता है। कौन? ओ। ओ जो है ओ प्लस, क्या करना है? ओ प्लस का काम सभी को देना। और आपको बता दे ए बी प्लस जो है, ए बी प्लस जो है ये सभी से ब्लड ग्रुप लेता है। ठीक। ये सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है। राइट। आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है इस बात को। देखिए ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है कि ए बी प्लस समूह, कौन सा? ए बी प्लस समूह वाले व्यक्ति किसी भी रक्त समूह का रक्त ले सकते हैं, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल रिसिपेंट कहा जाता है। ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त होती है? तो ये तो बच्चा जानता है। पौधे के किस भाग से? छाल से दालचीनी प्राप्त होती है। किससे? पौधे के छाल से दालचीनी प्राप्त होती है। राइट। 15 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, इंसुलिन एक प्रकार का डैश है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? आप लोग को ये बात अच्छी प्रकार से पता होगा, हार्मोन है। इंसुलिन जो है एक हार्मोन है। इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है, पेनक्रियास से निकलता है। ठीक है। यह एक रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का काम क्या है? कि रक्त में जो शुगर होता है उसको नियंत्रित करना। किसमें? रक्त में। अगर ये इंसुलिन कम बनने लग जाएगा तो शर्करा मतलब शुगर की लेवल को मेंटेन नहीं कर पाता है, जिसके कारण व्यक्ति को शुगर बढ़ने लग जाता है। इसको हम कहते हैं कि इनको शुगर की बीमारी हो गया है। इसके तहत कई समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है लोगों को। निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। क्वेश्चन को ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। महाधमनी, फेफड़े की नस, फेफड़े की धमनियां, शिरा। तो मनुष्य तक अशुद्ध रक्त कौन सा क्या पहुंचाता है? मनुष्य तक ये पहुंचाता है फेफड़े की धमनियां जो है, धमनियां जो है ये फेफड़े की धमनियां। फेफड़े की धमनियां हृदय से फेफड़े तक अशुद्ध रक्त ले जाती है, जबकि फेफड़े की नसें
हाँ, शुद्ध रक्त हृदय लाती है। फेफड़े की जो नसें होती है वो शुद्ध रक्त लाती है। ठीक, सूर्य से आने वाली किरणें मुख्यतः कौन सा कैंसर होता है? सूर्य से जो आती है किरणें उसमें मुख्यतः कौन सा कैंसर होता है? तो उसमें आपको त्वचा कैंसर होगा। कौन सा कैंसर होगा? सूर्य से आने वाली कैंसर में कौन सा कैंसर होगा? स्किन कैंसर होगा। राइट, तो उसमें अल्ट्रावायलेट रे की मात्रा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी अंडज अंडे देने वाला है? वेल, गेंडा, हाथी, मानव। मानव नहीं हो सकता है, हाथी नहीं हो सकता है, और गेंडा आपको क्या लगता है कि गेंडा हो सकता है? हाँ, गेंडा भी नहीं हो सकता है। अब बच क्या गया आपको? वेल। वेल क्या देती है? स्तनपायी है और ये अंडे देने वाला है। ठीक, देखिए इसमें क्या करा है? वेल भी गलत है। करेक्ट नीडेड, हाँ, करेक्शन नीडेड मतलब करेक्शन की जरूरत है इसमें। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें ये आंसर गलत दिया हुआ था इसीलिए ऐसे बता रहा है। ठीक है, प्लेटिपस क्या होना चाहिए? प्लेपिटस होना चाहिए, लेकिन दिए गए विकल्पों में वेल एक स्तनपायी है पर अंडज नहीं। स्तनपायी है, ये बच्चे को दूध पिलाती है लेकिन ये अंडे नहीं देती है। वास्तविक अंडज स्तनपायी प्लेटिपस और एकिडना है, लेकिन त्रुटियों में विकल्पों में त्रुटि है। ये जो विकल्प है आप लोग के सामने में, ये विकल्प ही गलत है, अर्थात ये चारों का चारों विकल्प क्या है? गलत है। वेल भी इसका नहीं होगा आंसर। ठीक, तो हमने दोस्तों कई बार क्वेश्चन को कई लेवल से क्वेश्चन को सेट किया है और इसको बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिए। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो आरएनए का पूर्ण रूप की अगर बात करें तो ये हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा जान ही लेते हैं। फिर देखिए, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड अनुवांशिक पदार्थ है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ये क्या संश्लेषित करता है? प्रोटीन। प्रोटीन का एक वाहक भी इसको हम बोल सकते हैं। दूध के पीएच की प्रकृति क्या होती है? थोड़ा अम्लीय, थोड़ा क्षारीय, अत्यधिक अम्लीय, अत्यधिक क्षारीय। क्षारीय दूध का अम्लीय, दूध का जो प्रकृति होता है वो क्षारीय तो कदापि नहीं हो सकता है कभी भी, और अत्यधिक अम्लीय भी नहीं हो सकता है, और अत्यधिक थोड़ा क्षारीय भी नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा अम्लीय जरूर हो सकता है। थोड़ा अम्लीय का मतलब क्या हो सकता है कि 7 से इसका पीएच मान क्या होगा? कम होगा। 7 भी नहीं होगा, लेकिन 7 से थोड़ा कम होगा। थोड़ा कम मतलब यहाँ देखिए आप लोग को दिख रहा है इसका पीएच मान 6.5 से 6.7 के बीच होगा, अर्थात इसका पीएच मान हल्का अम्लीय जरूर होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है? पायस का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन के अनुसार दही क्या है? पायस का उदाहरण नहीं। दही एक कोलाइडल मिश्रण है। दही क्या है? कोलाइडल मिश्रण है, पायस नहीं है। पायस में दो असमिश्रणीय द्रव मिलकर स्थित रहते हैं, जैसे दूध, क्रीम। ठीक है, 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने आईवीएफ तकनीक की खोज की थी? आईवीएफ जो होता है जिससे जो यूट्रस में चाइल्ड को मतलब कृत्रिम माध्यम से रखा जाता है। ठीक है, तो उसी को आईवीएफ कहा जाता है। इसकी तकनीक की खोज कौन किया था? इसके तकनीक की खोज की बात करें तो ये रॉबर्ट एडवर्ड्स ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट एडवर्ड्स ने किया था आईवीएफ का खोज। ठीक है, आईवीएफ की खोज रॉबर्ट एडवर्ड्स। आईवीएफ रॉबर्ट एडवर्ड्स और पैट्रिक स्टेप्टो ने आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक विकसित की, जिसके माध्यम से टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको कहा जाता है हिंदी में, संभव हो सका। टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ के माध्यम से ही संभव हो पाया है। 23 अर्थात 23 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं की बात करें तो तंत्रिका कोशिका होती है। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक, 24 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है। मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। मानव
त्वचा को कौन सा इसमें जो है क्या है जिसमें रंग प्रदान करता है? क्लोरोफेरिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरो फ्लोवोनोइड्स या मेलेनिन। तो क्या है इसमें से जो मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है वो है मेलेनिन। क्या है? मेलेनिन। ये बात को आप लोग को अच्छे से याद रखना है। क्या है? मेलेनिन। देखिए, मेलेनिन पिगमेंट त्वचा का रंग निर्धारित करता है। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों से त्वचा की रक्षा करता है। क्या? मेलेनिन। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के बीच क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रकृति के मतलब संक्रामक नहीं है? क्या है? संक्रामक नहीं है। कौन सी बीमारी इसमें से? हैजा क्या है? संक्रामक है। चेचक क्या है? संक्रामक है। क्षय क्या है? संक्रामक है। लेकिन ये कैंसर क्या है? संक्रामक नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हमने शुरू में आप लोग को कहा था कि जिन लोगों को जिन दोस्तों को पीडीएफ लेना है वो हमारे साथ जो जो लास्ट तक बने रहेंगे उनको हम फ्री में पीडीएफ देंगे। तो देखिए, आइए चलिए बताते हैं फ्री में पीडीएफ कैसे मिलेगा। इस लिंक को आप लोग को टैप करना है, टेलीग्राम में जाके हमें फॉलो करके वहाँ से आप लोग हमारे साथ जुड़ करके पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए आप लोग सुविधा चाहेंगे, मिलेंगे फिर एक अच्छे से नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।